तो पाकिस्तान से तो बेटर है। पाकिस्तान से बेटर, बस 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 ये ब्रॉडकास्ट होगा। टीवी वाली डिबेट में आपके अंदर माता कैसे आ जाती है? आप एंकर होंगे तो नहीं आएगी। 150 million Indian children are out of school. At least 100 million Indians are earning only 60 rupees a day. 20% of all poor children have never been vaccinated. 8 million children are in child labor. 18 million bonded labor. 34% of all Indian infants under 5 are chronically stunted, malnourished. जो ऑब्जेक्टिव्स थे डिमोनेटाइजेशन के, ब्लैक मनी आप बंद कर देंगे, ब्लैक मनी वापस आएगा, टेररिज्म रोक देंगे, फेक करेंसी रुक जाएगी, एक भी फुलफिल नहीं हुआ है। Who is there to ask these questions? America has put tariffs on Japanese cars. Japan has not put any tariff on American cars. लेकिन जापान में लोग अमेरिकन कार्स नहीं ले रहे, अमेरिका में लोग जापानीज कार्स ले रहे हैं। इफ समथिंग इज गुड यू डोंट नीड टू प्रोटेक्ट इट यार। वोट बैंक आ गया, 300 मिलियन लोगों को वोट देना है तो भाई उसको प्रोटेक्ट करो। तो नैरेटिव चाहिए, पूरा नैरेटिव चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि स्टेट शुड नॉट बी इन द अफेयर ऑफ बिजनेस। एक मिनट, लेट मी करेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी महान आदमी को रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। लेकिन पिछले 11 साल में ऑल व्हाट मोदी सरकार हैज डन इज टू बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। प्राइवेटाइजेशन एक नहीं हुआ एयर इंडिया को छोड़ के जी। ये तो कम्युनिस्ट से भी बदतर हो गई सरकार ये। जब से जेएनयू है तब से एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमोशंस वहां से ज्यादा सुनने में आती है। उसके 2 रीजंस हैं। गुड गोबर शो में आज के हमारे खास मेहमान डेटा से बात करते हैं और दिल से डिबेट करते हैं। आज हम बात करेंगे देश की, रियल प्रोग्रेस की, फेक सेलिब्रेशंस की, मीडिया के इल्यूजन्स की, एआई अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट की, और एक खास सेगमेंट होगा वो ब्लाइंड स्पॉट्स जो कि शायद देश नजरअंदाज कर रहा है और उसकी बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। दोस्तों, मेरे साथ स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी। Thank you so much, Nishant, for having me for this podcast. I've heard so much about it. Thank you so much. It's a real pleasure to be part of it. एक बहुत प्यारी एक आपने सेगमेंट में बात किया कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि देश ने बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। Yes. और आपने अलग अलग टाइम मशीन्स के साथ आपने बताया कि भाई जब स्वतंत्र हुए तब से Correct. पिछले 10 साल में कंपैरिजन में और रिसेंटली, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंसेस को बताएं कौन सी वो सॉलिड, सुपर सॉलिड अचीवमेंट्स हैं जो कि शायद देश के पास एक स्मार्ट समरी नहीं है एंड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग लाइक हाउ। देखिए 2-3 चीजें जो आपने कही उसको मैं संक्षिप्त में इनकैप्सुलेट करना चाहूंगा जी। हमारा देश सक्सेसफुल है कि नहीं है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज एन एम्फेटिक यस। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर सक्सेसफुल है देश तो वो जो सक्सेस गिनाने के बाद जो रियलिटी चेक है वो हमेशा खटकता है, जो कि देश से प्यार करते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से पॉट होल्स देख रहे हैं सड़कों पे हम। सही बात। ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक स्किन डॉक्टर हैं, ट्विटर के बहुत मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड ही हैज ब्रिलियंट ट्वीट्स एंड एवरीथिंग। उन्होंने 5 किलोमीटर काबुल की सड़कें दिखाई अभी, मतलब तालिबान के कंट्रोल में काबुल की सड़कें। अच्छा। और मैं कहूँगा वो लटियंस दिल्ली की सड़कों के बराबर है। क्या बात। मतलब बाकी जगहों की सड़कें तो आप प्लीज ना, मतलब जहाँ मैं दिल्ली में हम रहते हैं और बेंगलोर में जहाँ लोग रहते हैं, बॉम्बे सबर्ब्स, आप बॉम्बे सबर्ब्स में रहते हैं, मतलब वो गाजा हो गया एक तरह से। काबुल नहीं, गाजा। माय गॉड। तो जब से होश संभाला तब से, आई एम अ चाइल्ड ऑफ द 70s 80s, we've grown up with potholes, we've been to foreign countries, and the first envy we have is road envy। मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गया था, मैंने इस पे लिखा है, मैं कंबल ओढ़ के बैठा रहता था कि मैं बाहर नहीं जा सकता। इतना कॉम्प्लेक्स था। तो ये सोच के हमारी सोच डेकेड्स तक थी कि यार ये ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे पॉलिटिशियंस ने ये देखा ही नहीं है। बाद में जाके पता चला कि भाई सबसे ज्यादा उन्होंने ही देखा है। हाँ।
तो उनकी एंजॉयमेंट है स्विट्जरलैंड जाना, सिंगापुर जाना, यूरोप जाना, अमेरिका जाना, वहाँ की सड़कें देखना, और वापस यहाँ पे आके उन्हीं सड़कों, उन्हीं माहौल में, उन्हीं गेटेड कम्युनिटीज में, वही लट्टेंस दिल्ली में रहना. That is the disconnect. So would you call it good or would you call it gobar? I'm not so sure. लेकिन एंड में फिर हमें क्या ऐसा लगता है जो इस देश ने अचीव किया है, वो मुझे 3-4 चीजें लगती हैं जो कि आई थिंक इट्स अ स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस. मतलब अगर आप देखें, they just jump out. 1947 our life expectancy was 32 years. Try and get your head around it. मतलब आप ये देखो कि पूरा देश 32 साल अपनी उम्र एक्सपेक्ट करता था. अभी 32 साल पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डू वी एक्सपेक्ट टू डाई? नो. दैट वाज, अब तो लोग शादियां करा रहे हैं 32 साल में. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू जी. So we do expect to die when we get married. That's harakiri, but it's another. But ये चीजें रजिस्टर भी नहीं होती हैं. हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 160 था. मतलब 1000 babies are being born and 160 are not able to see even 1 year. My God. अभी केरला का 6 और 7 है. इंडिया का आई थिंक एवरेज 24 है. लिटरेसी रेट हमारा 12% था, अभी 80% है. पॉवर्टी रेट 74% था, अभी 4.5% है. ऑफ कोर्स वी हैव प्रोग्रेस. ये 3-4 चीजें ले लो, और पिछले 1 साल में मतलब ये स्टनिंग ही नहीं है, स्पेक्टेकुलर. में ये हाईएस्ट एवर जो ये फ्रेज है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया की लाइफ में कि 6-7 चीजों में मैट्रिक्स में ये अप्लाई हो रहा है. अच्छा. यस. जीएसटी कलेक्शंस हाईएस्ट एवर, एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट एवर, इन्फ्लेशन lowest ever, Gini coefficient lowest ever, number of jobs created highest ever, vehicle sales highest ever, Sensex highest ever, PMI manufacturing highest ever, income taxpayers highest ever. It's unprecedented. It's an amazing time to be alive. And yet, अब वही है ना, फिर मैं वो एंड येट पे आ जाता हूँ. तो अब वो पॉलिटिशियंस के हाथ में छोड़ रखा है. 150 million Indian children are out of school. At least 100 million Indians are earning only 60 rupees a day, PPP. 34% of all Indian infants under 5 are chronically stunted, malnourished. 20% of all poor children have never been vaccinated. 8 million children are in child labor. 18 million bonded labor. 50% of India is not connected through internet. Only 2% of Indians are paying tax. World Hunger Index, चलो उसका अब कुछ भी कहो कि भाई वो मानते हो नहीं मानते, 111th. What matters is not population, but population density. Likewise, what matters is not GDP. जो हम कह रहे हैं कि भाई we are the 4th largest, ये what matters is GDP per capita. जी. वो हमारा अभी $3,000 भी नहीं है. और हमारे पड़ोसियों के मुकाबले में हम where do we? तो पाकिस्तान से तो बेटर है. पाकिस्तान से बेटर, बस ये ब्रॉडकास्ट होगा. बाकियों के श्रीलंका से बेटर नहीं है. श्रीलंका से, हाँ. बांग्लादेश से अब बेटर हुए हैं 1 साल में. यस, बांग्लादेश वाज बेटर देन अस. ये कैसी कंट्री है? हाउ डू यू गेट योर हेड? मतलब अभी आप देखो यहाँ पे, it is opulence. This is Western Europe where we are sitting, what we're wearing, and you just walk 100 meters and it's like from $50,000 per capita to $500 per capita. ये क्यों हो रहा है यार? It's very troubling. Very troubling. So वही है, जैसे आपने कहा, it's such an appropriate term for your podcast, Good Gobar. मतलब it is a mix. It is a mix. और हमें सही बता रहा हूँ, मतलब हम लोग तो माइंड भी नहीं करते हैं क्या खा रहे हैं, क्या हवा क्या ब्रीद इन कर रहे हैं, जो भी है गुड़ के साथ गोबर भी खा रहे हैं, which is okay. We are surviving, ना? That's the thing. The whole philosophy of this podcast is कि गुड़ और गोबर या तो साथ रहेंगे या पहले आएंगे बाद में जाएंगे. और कई बार आपके गुड़ की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है. 100%. अभी हम पड़ोसियों से मुकाबला कर रहे हैं, फिर हम मिडिल ईस्ट से करेंगे और शायद फिर हम यूरोप से करेंगे, और हमें करना चाहिए. और हमें जो समझ में आता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत है. वो कौन से सेलिब्रेशंस हैं जो कि आपको लगता है फेक हैं, खोखले हैं, अननेसेसरी हैं, प्रोपेगेंडा हैं, जबरदस्ती कैंपेन चला गए? वो कौन सी चीज़ें जो कि people should not celebrate beyond a point,
वी शुड से एनफ, बहुत हो गया, वो कौन सी चीजें हों? उसमें मैं हमेशा ये, और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो रेट को कभी नहीं मानते. व्हाट इज द रेट ऑफ थिंग्स, यू नो. अच्छे या बुरे दोनों डेटा में वो कभी रेट नहीं लेते. जैसे क्राइम स्टैटिस्टिक्स में पर पॉपुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, ये बता देंगे टोटल क्राइम कितना है, टोटल इंसिडेंट्स कितने हुए हैं, टोटल जीडीपी कितना है, टोटल बैंक अकाउंट्स कितने हैं, टोटल जजेस कितने हैं. उसमें हम सबसे आगे हैं, ऑफ कोर्स सबसे आगे. लेकिन रेट लो, एंड ये मोदी सरकार की वो नहीं है, ये शुरू से ही हमें, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलवेज गुड इन यू नो नंबर्स में सबसे आगे हाई पे इंडियंस मिलेंगे, पॉपुलेशन से ले लो, सही बात है ना. लेकिन अब वही है, जब आप रेट लोगे तब पता चलेगा आपको कितने पानी में हो. तो डिनोमिनेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जीडीपी बात कर रहे हैं, पर कैपिटा पे नहीं आ रहे. जजेस की बात कर रहे हैं, पर मिलियन पॉपुलेशन पे नहीं आ रहे हैं. और खराब स्टैटिस्टिक्स में भी क्राइम की बात किसी स्टेट को नीचा दिखाने के लिए कह देंगे यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है. यस, नंबर ऑफ क्राइम्स आर हाईएस्ट, लेकिन भाई पर पॉपुलेशन भी उसको करो. सही बात. वो नहीं करेंगे तो दिखा देंगे सब. तो मतलब वी हैव सम एवर्जन टू फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ थिंग्स. आई डोंट नो व्हाई. व्हेन यू डू दैट, एकदम दूध का दूध पानी का पानी, स्टोरी फिर फीकी हो जाती है. अब वही है. अब देखो पिछले 2-3 साल से जीडीपी चल रहा है जी. ओके, हमारा बढ़ गया, दैट इज गुड. आई एम नॉट सेइंग us reaching from fragile 5 to top 4. It's an achievement. लेकिन भाई जीडीपी पर कैपिटा में हमारा रैंक 136th है. 136th. मतलब पैलेस्टाइन का भी हो सकता है ज्यादा हो हमसे, यू नो, जॉर्डन इन सब, मतलब अफ्रीका में, तो वी आर सब सहारन अफ्रीका. ये रियलिटी जब लगती है ना, तो बहुत, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. एकदम खोखला, जैसे आपने कहा ना, खोखलापन नजर आता है. अब जो बोल रहे हैं ना, मैं हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट फॉर वॉट एवर रीजन पिछले 2 साल में मैं कई बार श्रीलंका गया. और मेरी उम्मीद ये थी कि श्रीलंका थोड़ा जर्जर हालत में होगा. मुझे लगा था श्रीलंका शायद अपना आगरा जैसा कुछ दिखेगा, कम लोग दिखेंगे बट थोड़ा हालत खराब होगी, या फिर दहीसर या फिर भिवंडी जैसा कुछ दिखाई देगा. तो बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट सा था. मैं टचडाउन किया, सुबह 4 बजे के आसपास था, क्योंकि बैंक्रप्सी चल रही थी उनकी और चाइना का पैसा आया नहीं था. ये 1-2 साल पहले की बात है. हाँ जी, हाँ, ये अभी की बात. तो मुझे लगा गड्ढे मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, और पता नहीं क्या तो बुरा हाल होगा. एक चीज जो मैंने देखी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो एयरपोर्ट से लेके शहर तक की लाइट नहीं थी. अच्छा. स्ट्रीट लाइट नहीं थी. और वो समझ में आया कि उन्होंने सोचा होगा भाई मिडनाइट के बाद नहीं चलाएं, बचत कराएंगे ये वो. बट आनंद, एक पॉटहोल नहीं था. चिकनी सड़कें, साइनेजेस बड़े से बड़े, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर मुझे लगा हो सकता है एयरपोर्ट टू शहर वाला तो धोखा कर लेते हैं. लाइक हमारे यहाँ पे आप देखो ना, दिल्ली के एयरपोर्ट से हो तो आपको लगेगा भाई पता नहीं, सडनली आप देखो पालन क्रॉस करते हैं, क्या निकल के आता है. ठीक है. बॉम्बे में आप जैसे ही हो जीबीके के बाउंड्री से बाहर निकलो, कलीना आप देखो. तो उसके बाद मैं गाले की तरफ गया, गैल बोलते सॉरी उसको, और बाकी थ्रू एंड थ्रू द होल कंट्री वाज लाइक दिस. थाईलैंड हैज बीन लाइक दिस. सो तो दुख होता है, वापस आते वो लोग चीजें चुभती हैं. तो हमने बात की क्या हमें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या वास्तव में बहुत सारी हमारी प्रोग्रेस हुई है. अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स की. कौन सी वो चीज है जो कि शायद लोग मिस कर रहे हैं इस पूरे नैरेटिव में. या तो दुख बहुत मना रहे हैं या खुशी बहुत मना रहे हैं, बट वो चीजें जिसकी वजह से अगर हमने तवज्जो नहीं दी इस देश के अंदर, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है. शायद वी मे जस्ट लूज दिस एंटायर मोमेंटम एंड द पॉसिबिलिटी. तो हमारा गुड़ कहीं होने से बच ना जाए, कहीं गोबर पे में हम ना धसे रहे. वो कौन से ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे जो आपको लगता है वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ? बिफोर आई कम टू द स्पेसिफिक ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज वी मस्ट डिस्कस दैट एज वेल. जी. We must also go to the philosophical blind spot. और ये सिर्फ इंडिया ही इसमें whirlpool में घुस नहीं सकता. It's been for the last century, almost every nation has had the danger of being sucked into this whirlpool. और ये है सोशलिज्म कम्युनिज्म का whirlpool. ये ब्लाइंड स्पॉट है कि आपको लगता है जैसे वो गांधीयन फिलॉसफी,
जब तक लास्ट आदमी के मैं आंसू ना पोंछ लूं, मतलब वो दर्द वाला पूरा इमोशनल बना के हर चीज हर स्कीम मैं आपको फ्री दूं वेलफेयर के नाम पे, सबसे पोरेस्ट तबका सबसे ऊपर उठाऊं, दिस इज अ यूटोपिया. This is a socialist trap from which very few nations have been lucky enough to escape. अब इसमें आपके moral questions भी आते हैं, भाई क्यों ना करो. मैं भी कहूँगा yes, मुझे भी लगता है, मैंने talk में कहा था भाई nobody wants an island of prosperity in an ocean of despair. Nobody wants $50,000 GDP per capita of a gated community. When the rest of India is wallowing at $2,500 per capita, nobody wants that. But you have to generate money. Socialism cannot generate money. Why? ये मुझे politicians का हमेशा लगता है, why do they repeat the experiments that fail? Scientists never do that. Or if a scientist is doing that, he is not a scientist. लोग पागल कहेंगे उसको. यहाँ पे 100 साल से वही experiments चले आ रहे. क्यों बिक रहे हैं ना? क्योंकि वो बिक रहे हैं. अब भाई लोगों ने पैसे ले लिए और वोट किया और गवर्नमेंट जीत रही है. लोगों ने अच्छी वाली पेंशन स्कीम डिस्कार्ड कर दी, गवर्नमेंट जीत गई और बैंकरप्सी चल रही है, सब्सिडीज चल रही हैं. इनफैक्ट नाउ थिंग्स हैव कम टू सच अ पास that you cannot win an election without. Yes, you can't. Actually, you can't. You show me one election which people have won without revenues. Impossible है. Impossible. अच्छा, आप वेलफेयर करो. मैं चाहता हूं आप करो. पैसा कौन कमाएगा? कौन कमाएगा पैसा? पैसा भी तो कमा के करना है. कोई बाहर से आपको शावर तो नहीं आ रहा, वो कोई मतलब कुबेर का खजाना तो नहीं मिल गया आपको. Correct. Now you got to generate it. How do you generate it? You become a modern country. Foreign countries want to buy what you have, what you want to sell. Nobody wants to buy our wheat or rice. मतलब वो क्या 600 मिलियन लोग हमारा वर्कफोर्स है, 300 मिलियन तो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. ना प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ खास करने की, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है सारा शुरू से लेकर आखिरी तक. लेकिन 300 मिलियन है वो वोट बैंक है. तो उस पे फिर आप सब चीज उस पे कॉन्सेंट्रेट करते जाओ. फार्म रिफॉर्म्स उसको ट्रांसफॉर्म कर देता उस सेक्टर को. वो सारे जबकि वो मैनिफेस्टो में थे ऑपोजिशन पार्टीज के, मोमेंट मोदी ब्रॉट इट, सब यू टर्न खा गए. वो बटिम थे. नाउ व्हेन यू डू सच अ थिंग देन यू रियलाइज कि भाई देखो सारी प्रॉब्लम्स पॉलिटिशियंस को पता है, सारी प्रॉब्लम्स, बट वो सॉल्व नहीं करना चाहते. नाउ आपने ब्लाइंड स्पॉट का पूछा. ये एक फिलोसॉफिकल ब्लाइंड स्पॉट है कि मैं हर किसी को खुश रखूंगा. सो आई बेसिकली ट्रिकल डाउन से भी ये बदतर है, बिकॉज everything is state owned. There is no incentive to compete and to excel. It's basically back to ambassadors, back to HMT, back to that era, Campa Cola and all that. We've been through that. उससे तो बच के हम बाहर आए हैं. ये हमें वापस वहीं खींच के ले जा रहा है. प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ्स हाई कर रखे हैं. अब आप मुझे बता, देखिए ट्रंप ने 2 टैरिफ्स लगाए. एक टैरिफ में ना आई वाज नॉट अगेंस्ट हिम. भाई कनाडा ने अमेरिकन गुड्स पे 200% टैरिफ लगाए थे. क्यों भाई? सही बात है. ट्रंप क्यों ना हाई करे? हमने हार्ले डेविडसन पे लगाए हुए थे. और देखो हमारा क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म इज आई एम अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म ऑफ एनी सॉर्ट. And it doesn't make sense to actually for India to have had tariffs as high as 80 to 60% on, as an example, American stationery. अब आप देखिए लॉजिक बताता है, अगर आप इंडिया में गुड्स बन रहा है और अमेरिका में बन रहा है और वो सेम क्वालिटी है. पेंसिल ले लीजिए आप, अमेरिकन पेंसिल की क्वालिटी इज द सेम एज इंडियन पेंसिल क्वालिटी. 19-20 का फर्क होगा, हमारी हो सकता है बेटर भी हो, आई डोंट नो. सही बात है. Why would an Indian buy an American pencil? Because an American pencil is being made by an American with wages that are 10 times higher. So obviously the cost of American pencil will be higher. तो यहाँ पे अगर उस पे आप ड्यूटी और टैरिफ नहीं लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो उसमें? क्योंकि वैसे नहीं खरीदेंगे. सही बात है. तो 80% क्यों लगा हुआ है उसमें? अच्छा, और प्रोटेक्शनिज्म ऐसा है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अमूल आपको दही है, आप कोई अमेरिकन योगर्ट कंपनी आके ले ले, भाई मैं अमूल लूंगा, मुझे फ्रेश चीज चाहिए, मुझे फ्रोजन चीज जो 6 महीने से किसी कंटेनर में है, पता नहीं कहाँ बन रही है, क्या बन रही है, मैं एकदम फ्रेश लूंगा. उस पर क्यों टैरिफ लगा रखा है? अच्छा, अब वो और कह रहे हैं कि हम किसानों को झुकने नहीं देंगे. अरे भाई, रिमूव ऑल द टैरिफ्स, प्रोटेक्शनिज्म फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर.
लेट इट compete. एक तरफ आप कह रहे हो हमें कंपेटिटिव होना है, तभी तो कह रहा हूं, अब वही है, लोग सुनते नहीं. You cannot beat Darwinian logic. The theory of evolution works every time in every sphere. Products become best only through competition. Have you used BlackBerry in your life? You have, right? हाँ, correct. Right? You've used Nokia. Are you using it now? Definitely not. मतलब कॉमन सेंस की बात है यार. नहीं, और अगर आप ये देखो ना, आप जब बाकी सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स इंडिया के अंदर आए, Yes. करेक्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मास ब्रांड्स, Right. तो महिंद्रा भी बेटर हो गया, Yes. टाटा भी बेटर हो गया. Oh, yes. हमने उम्मीद की थी कि टाटा वुड बी रेटेड एज वन ऑफ द हाई most safe, the safest vehicle, Correct. but they got to that point. Yes. They acquired a JLR, and now you look at how they. Now you look at all Tata's vehicles. Correct. They are world quality. You look at Mahindra. I mean, जो उसकी महिंद्रा की जो नई वाली आई है, मैं तो कह रहा हूँ वो in terms of design, Yes, in it terms looks- of quality, it's amazing. It is. It's better than I would say वो Elon Musk का जो वो ट्रक है, साइबर ट्रक, उस टाइप की लगती है वो नई Correct, वाली correct, आई हाँ, है. You see, अच्छा, और दूसरा आप ये देखें, अमेरिका has put tariffs on Japanese cars. Japan has not put any tariff on American cars. Is it? Yes. लेकिन जापान में लोग अमेरिकन कार्स नहीं ले रहे, अमेरिका में लोग जापानीज कार्स ले रहे हैं. If something is good, you don't need to protect it, यार. एंड कल को अगर हमारा डेयरी प्रोडक्ट, हमारा मक्खन, हमारी हर चीज बेटर होगी, वर्ल्ड बीटिंग होगी, वी हैव प्रूव्ड इट. देयर आर थिंग्स दैट इंडिया इज मेकिंग दैट आर बेस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई डू वी नीड प्रोटेक्शनिज्म? बट वही है, वोट बैंक आ गया. अब 300 मिलियन लोगों को वोट देना है, तो भाई उसको प्रोटेक्ट करो. तो नैरेटिव चाहिए, पूरा नैरेटिव चाहिए. नाउ दैट्स अ ब्लाइंड स्पॉट. एंड आई डोंट, उसमें देखिए ऐसा है कि इफ you don't have a vision, then of course in one sense you are blind. But on the other hand, जैसे वो मुझे बहुत ही अच्छा वो एक लगा था, I forget मूवी का टाइटल था, टॉम क्रूज was eyes wide shut. That's beautiful. Eyes wide shut. That's what we are. That's what we have. Yeah. We have eyes wide shut. बट आई थिंक इट्स अ लूप जहां पे हम फंस गए हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी छोड़ नहीं रहा है, और जो ऑपोजिशन जाता है वो अपने अलग टाइप के ड्रामे करते मैं हैं. ये पहले ही कह चुका हूँ, 10 बार बीजेपी कह हैड चुका इट्स ओन स्टंट्स. मोदी इज ब्लेस्ड. मैं बताता हूँ क्यों. इन ऑल द ग्रेट डिसीजंस ही हैज टेकन फॉर इंडिया, द ऑपोजिशन हैज कर्स्ड हिम. जो भी मतलब इतनी अच्छी डिसीजंस बहुत सारी ली हैं पिछले 10 साल. मैंने आपको खुद डेटा बताया, हाईएस्ट एवर 10 चीजों में चल रहा है जी. और नेशनल सिक्योरिटी की डिसीजंस ली हैं बहुत सारी ऐसी, जिसमें मतलब ही इज एक्सेल्ड एंड द ऑपोजिशन हैज कम डाउन ऑन हिम लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स. जी. और जो एंटी नेशनल डिसीजंस लिए हैं मोदी ने, वो ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है. और क्या चाहिए किसी नेता को? भाई प्राइवेटाइजेशन एक नहीं हुआ है एयर इंडिया को छोड़ के. जी. ये कैसी मतलब ये तो कम्युनिस्ट से भी बदतर हो गई सरकार. यू नो, there is, other than Air India, for which I have, as an atheist, I have turned into a believer कि मतलब Air India प्राइवेटाइज हो गया. इससे बड़ी चीज मतलब देख रहे हो, और क्या चाहिए डूबते को ऐसा तिनके का सहारा. 30 साल लग गए. 70,000 crores behemoth, you know. What was India doing running in a plane? When, you know, there were other carriers who were, you know, airlines. तब तो जेट एयरवेज था, और अब इंडिगो है. There's so many private airlines. Why are we still running banks? The NPA cumulative was 10.6 lakh crores in the last 10 years. तो आप कह रहे हैं कि स्टेट शुड नॉट बी इन द अफेयर ऑफ बिजनेस. इज दैट व्हाट यू से? एक मिनट, लेट मी करेक्ट. मैं नहीं कह रहा हूँ. हाँ. मैं किसी महान आदमी को रिपीट कर रहा हूँ. हाँ जी. वो कौन है? आप एम से नाम शुरू होता है उनका. हाँ जी. बोल ही दीजिए. ललित मत बोल दीजिएगा, नीरव भी मत बोलिएगा, नरेंद्र जी. जी. 2013 में I was really endeared to him because he said some, and I'm quoting him, a government has no business to be in business. And I said, my God, finally here is a leader who understands कि गवर्नमेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड ही रिपीटेड दैट इन 2019, 2021, 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं. लेकिन पिछले 11 साल में ऑल व्हाट मोदी सरकार हैज डन इज टू बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस. एंड नाउ दे आर कमिंग अप विद ओन टैक्सी बाय गवर्नमेंट. ओह माय गॉड, गोवा में. करेक्ट. हाँ, गोवा में ना. हाँ, गोवा में. एंड नाउ दे आर लुकिंग एट अ पैन इंडिया एक्सपेरिमेंट ऑल टुगेदर. और गोवा में यू स्मेल यूनियनिज्म, यू स्मेल एक्सटॉर्शन. अच्छा, व्हाई इज उबर नॉट अलाउड इन गोवा? पता नहीं यार. मतलब इस पे देखिए, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है.
वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब वही है ना कि कम्युनिस्ट कौन है। सर मैं इस पॉडकास्ट में एक बताना चाहूंगा, मुझे पता मुझे अभी बहुत पहले गालियां हम गुड़ पे पहुंचे हैं, गोबर पे पहुंचे हैं, मतलब हम please। देखो हम तो हमने Mix एज्यूम हो कर गया लिया कि पूरा। हमारा मिक्स में हाँ। हमने दाल रोटी खानी, ठीक है। जिस दिन नोटबंदी का ऐलान हुआ ना, हाँ। मैं उस दिन गोवा में था, अच्छा। ठीक है, और हम हिसाब लगा रहे थे हमारे घर में कितना कैसे, रियलाइज कि हमारे पास गिनती के 2 नोट पड़े हुए हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, हम लैमिनेट करके रख लेंगे, जो हमने करा के रख लिए। आनंद जी, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई, ठीक है, गोवा के अंदर एटीएम्स लबालब भरे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि यार एक तरफ आप बोल रहे हो नोटबंदी, और बट एंड इट वाज सो हेवीली प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट्स वेयर द इलेक्शंस वर कमिंग। आई थिंक यूपी और पंजाब के कुछ तो इलेक्शन का यूपी Time पार्ट में था। था। हाँ, और बीजेपी वाज रूलिंग दैट स्टेट इन गोवा, एंड इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स, इट वाज ऑफ सीजन। सो ऐसा नहीं था कि बहुत रशियन्स और बहुत यूरोपियंस घूम रहे हैं। हाँ, मतलब तो November 8th was the thing, I हाँ, think, नवंबर 8 तो इसमें अभी तक वो दिसंबर वाला वो वेव अभी शुरू नहीं हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब स्टेटमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड कुछ और होते हैं, और हो सकता है मैं अपने सर पे ही एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ये बोल के, बट हाँ जी आप नहीं, बताइए। पर इसमें तो देखिए, अगर आप पे कुल्हाड़ी लगी है तो मेरे पे तो पता नहीं क्या गिर गया होगा, गोवर्धन पर्वत गिर गया होगा, बिकॉज आई रोट 20,000 words being not just critical of Narendra Modi and on demonetization, but absolutely blasting him. मतलब the first piece that I wrote was Narendra Damodar Das Modi a failure. I went progressively more and more and more because it was the biggest disaster in independent India. और जो ऑब्जेक्टिव्स थे डिमोनेटाइजेशन के, एक भी फुलफिल नहीं हुआ है, एक भी। और जो फुलफिल 4-5 ऐसा क्या था, ब्लैक मनी आप बंद कर देंगे, हाँ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ठीक है। ब्लैक मनी वापस आएगा, कंप्लीट नॉनसेंस। आप टेररिज्म रोक देंगे, कुछ ऐसा वो नहीं हुआ। फेक करेंसी आप रुक जाएगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद यू विल नज टू डिजिटल इकोनॉमी, वो हुआ, यस, बट वो there is something called nudge economics as well. You can give incentives without troubling most of your country. अब देखिए, लोग शायद ये नहीं जानते कि 70s में भी जनता गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया था, मोरारजी देसाई ने। अच्छा, यस, लेकिन वो 1000 रुपये का नोट डिमोनेटाइज किया था। अब उस जमाने में किसके पास 1000 रुपये नोट्स थे भाई? नॉट इवन 1% ऑफ थिंग्स। सो पीपल डिडंट फील द पिंच। यहाँ पे आपने 16 ट्रिलियन रुपीज, मतलब रातों रात आपने 4 घंटे दिए लोगों को मोहनत। इंडिया, द सर्कुलेटिंग अमाउंट फॉर 16 ट्रिलियन रुपीज, ओके। और डीमोनेटाइजेशन के बाद अब अगर आप देखें, इट इज 23 ट्रिलियन रुपीज, मतलब बढ़ गया है। देयर इज नथिंग दैट डीमोनेटाइजेशन अचीव्ड that couldn't have been achieved without it. It's great that we have now, gone into the digital, payment phase. It's fantastic. It's brilliant. But it was happening. And the point of the matter is, आपने GDP को जो झटका मारा है, इतने जॉब्स, इतना पेन लोगों को मिला, इतने लोग मरे, और ATM की लाइनें, ऐसा मतलब it was just, and I've said, आप प्लीज अगर मेरे पीस पढ़ें तो वो पढ़ें उस पे, मतलब आई एम प्राउड ऑफ दोस। जबकि मुझे बहुत गालियां पड़ी उसमें, बहुत ज्यादा, anyway, I mean that's like almost 10 years now. But the point of the matter is, in some sense we were all proven wrong because BJP became stronger and stronger. और उस पे आप साइकोलॉजी जाओ भाई, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो बहुत गरीब लोग थे उनको लगा कि यार देखो, ये अमीरों पे भी पेट पे लात पड़ रही है। करेक्ट। I don't know how this psychology works. I don't know. They didn't mind that suffering, And I was so troubled by, आप वो वीडियोस देखे, मैंने एक पीस है जिसमें 140 वीडियोस डाले हुए हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ है, Right. वीडियोस के बारे में नहीं पता था, which I will definitely see now. And it tells you the state of what we felt. I mean, for those 2-3 months, I did not mind. पहले हफ्ते ना, ठीक है यार, हो गया demonetization. It should not harm us if it is done with a military precision. That was my first article or second article. You do it with military precision. Let the army distribute money. Let call in the military.
बट फार फ्रॉम इट आपने देखा कैसे वो सारे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे, दे डोंट गिव अ डैम, पॉलिटिशियंस डिडंट गिव अ डैम एंड एवरीथिंग, इट वाज जस्ट अ डिजास्टर. एनीवे, आई डोंट नो व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, बट आरबीआई की भी रिपोर्ट्स आई हैं. बहुत सारा ऐसा, इट डेल्ट अ डेवास्टेटिंग ब्लो टू द इकोनॉमी. इट रिकवर्ड, बट फिर उसके बाद कोविड आ गया, जो भी है जी. बट एक सेंस में अगर आप ये देखो, आई डोंट बिग्रज what Modi has done. I always praise him for the great things he's done. But ultimately accountability कहाँ पे जाके settle होती है? Accountability तो Prime Minister पे जाके settle होती है. जी. Who is there to ask him these questions? No one. Who is strong enough to ask this question? No, I don't know whether people are strong enough or not, but somebody has to ask these questions. It's just that nobody asks him these questions. जी. अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि वो जर्नलिस्ट से मिलते नहीं है. बिफोर 2024 इलेक्शंस आई थिंक ही गेव 73 इंटरव्यूज. आई हैव अ रनिंग लिस्ट. मेरे पास 15 क्वेश्चन मैं जेब में लेके घूमता रहता हूँ, कहीं मोदी जी मिल जाए ना इधर उधर, सरोजनी नगर, खान मार्केट, मोदी जी ये मेरे 11 क्वेश्चन हैं, आप कर दो. एक क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाएंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम मोदी जी, आप 3 बार कह चुके हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. अभी आपने 1830 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों चला रहे हैं आप? व्हाई इज इट दैट 21% ऑफ योर एनुअल एलोकेटेड बजट ऑफ 45 लाख करोड़, दैट अमाउंट्स टू 9.5 लाख करोड़, goes in propping up these PSUs? 400 of these are non-functional. मैंने आर्टिकल लिखा, टैबुलेट किए सारे. कोई अकाउंटेबिलिटी है? बैंक्स की 10.6 लाख NPAs थे, उनको आपने क्या किया? वेव ऑफ नहीं किया, राइट ऑफ कर दिया. इट्स अ स्लाइट ऑफ हैंड. अब आपके पास बैंक्रप्सी कोड नया लॉ है जिसमें आप उससे सिर्फ 1.5 लाख करोड़ वापस आए अभी तक. बाकी 9 लाख कहाँ है? हमारा पैसा है भाई. स्कैम पे स्कैम हो गए, PNB का स्कैम हो गया, इतने सारे. आपको पता है 32,000 फ्रॉड इंस्टेंसेस हुए हैं, 87,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स. व्हाई डू यू नीड पब्लिक सेक्टर बैंक्स? 60s और 70s थोड़ी ना है. व्हाई डू यू नीड MTNL? हर 2-3 साल में 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऐसे दे देती है. फूड एवरी गवर्नमेंट प्लेस इज इन डेट एंड द गवर्नमेंट कीप्स ऑन राइटिंग ऑफ दीज थिंग्स. ये हमारा पैसा है, कोई पूछे उनसे. बट वही है, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सवाल. मैं आपको बता सकता हूँ सारे सवाल, लेकिन वो फिर गोबर वाले उसमें आया. नहीं, अगर आप इसी कंटिन्यूशन कुछ बता दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू इंटरप्ट, यस, 2 साल से मोदी जी सारे स्टेट्स में 10 बार गए हैं. 30 स्टेट्स हैं, 29 जितने भी हैं यूनियन टेरिटरीज, पता नहीं कंट्रीज कितनी है, वो तो सारी गए हैं जी. मणिपुर क्यों नहीं गए भाई, जहां आग लगी थी? Why has nobody asked him this? It's weird. मैं बार बार ये कह रहा हूं भाई, ये ऑपोजिशन ये सारे सवाल नहीं पूछता बिकॉज इट इज एज और मोर करप्ट देन द गवर्नमेंट. हर चीज में मेरे पास वेरीफाइबल प्रूफ्स हैं इसके. FCRA एक्ट को अमेंड जो किया कन्विक्शन से बचने के लिए, बीजेपी ने कन्विक्टेड थे ये. माइनिंग कंपनी से इन्होंने इलीगली पैसा लिया था, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया बीजेपी को. बीजेपी ने रातों रात FCRA एक्ट को ही अमेंड कर दिया, और मतलब रेट्रोस्पेक्टिव 1976 तक पहुंच गए, इमरजेंसी तक. अगर ये नॉर्मली हुआ होता किसी सिविलाइज्ड कंट्री में और ऑपोजिशन को भनक लग गई होती, क्या होता? सड़क पे होते, वो सड़क पता नहीं क्या क्या कर लिया होता जी. पूरा मतलब तख्ता पलट के चांसेस थे 100%. हाँ, बिकॉज दिस इज अ केस वेयर यू बीन कन्विक्टेड, करेक्ट, एंड यू हैव रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड, रेंडरिंग द कन्विक्शन टूथलेस. नाउ हैज एनी जर्नलिस्ट, आप चलो गोदी मीडिया कह लो, कुछ मीडिया कह लो, किसी ने राहुल गांधी से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं चीख चिल्लाए? और उसका आंसर पता क्या था? क्योंकि कांग्रेस भी कन्विक्टेड थी. अच्छा, उसने बोला नहीं, कांग्रेस, हाई कोर्ट ने कांग्रेस को भी कन्विक्ट किया था. अच्छा. और जब बीजेपी ने अमेंड किया, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया. बीजेपी कुड अमेंड द FCRA एक्ट विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस. ब्लैंकेट व्हाइट वॉश है. अब ये देखिए, अब ये करप्शन नहीं है. सो आई डोंट हैव एनी, आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम any opposition party or media for that matter, or media, increasingly from media, to be honest. We are the ones who are supposed to ask these questions यार. पर वही है, मैं लेके घूम रहा हूँ, मैं मोदी से थोड़ा मिलूंगा. Why would he meet me? But the point is, I have this list of 15 questions. And if Modi is right in saying that there are corrupt
जर्नलिस्ट, लेफ्ट विंगर्स, कौमी, ये वो, चलो मैं उनको इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन आपने 70 लोगों को तो दिया ना इंटरव्यू। सही बात है। उनमें से किसी ने क्यों नहीं पूछा भाई ये? तो वही है कि it's a democracy. Yes, of course it's a democracy. I have faith in it. And I don't believe EC is being partial, by the way. I don't. Yes, there are malpractices. Yes, there are corruptions, and EC has to get its act right. But it is not doing it to favor any political party. That's my belief. But एक तरफ आप ये भी देखो ना, ये कैसी डेमोक्रेसी है यार, जब आप प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हो, कोई नहीं पूछ पा रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब हर फील्ड में, कोविड में वी कैन गो, यू नो, इंडिया यूज्ड टू बी कॉल्ड इज स्टिल कॉल्ड द वर्ल्ड वैक्सीन हब। जी, ये कैसा वर्ल्ड वैक्सीन हब है जहाँ पे इफ यू कंपेयर इट, on 12th of Jan 2020, China published the SARS-CoV-2 virus genome. On 13th of Jan, 24 hours later, Moderna, American company, had applied for a patent, had pushed for the phase clinical trials of its vaccine. 24 hours. Within 2 weeks, CDC Atlanta had cultured the virus. Within 3 weeks, Australian Institute of Communicable Diseases, जो भी है, they had cultured the virus. It took us 3 months to do it. It took us another month to give it to Bharat Biotech. वो जो 3-4 महीने हमने लूज किए वहाँ पे, वो डेल्टा वेव में जब वैक्सीन डिले हो गया, वो मिलियंस ऑफ लाइव्स बच सकती थी। कोई हेड रोल हुआ? Where is the accountability? आपको याद होगा 2021 में प्राइम मिनिस्टर जी का जन्मदिन था, 25 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया उनके जन्मदिन पे, और उससे जब डेल्टा वेव शुरू हुई थी, चल रही थी, 0.2 मिलियन, 0.3 मिलियन। क्यों? हु इज देयर टू आस्क दीज क्वेश्चंस? अब तो कोविड इज लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम, इट्स लाइक अनरियल, लेकिन जब वो चल रहा था ना, लोगों के, हमारा तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन businesses were being shut down, they were losing so much of, I mean, like people were going bankrupt left, right and center. Yeah. You lived through it. Correct. Private businesses, lockdown, किसी सरकारी बाबू ने कह दिया लॉकडाउन कर दो, चलो भाई कर दो। टेक्सास में हुआ था लॉकडाउन, they bloody sued the Texan government. They had to explain to the judge, give us scientific reasons जो आपने लॉकडाउन किया है, आपके बाप का पैसा नहीं जा रहा है, ये लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, इनका पैसा जा रहा है। You can't on your whims and fancies just announce a lockdown. That's America. आप farm laws ही ले लो, आपने promise किया था farmers को prosperity. You got in the greatest reforms India has ever seen in 3 farm laws. ठीक है? और double होती, triple होती, जो भी income होती, it's not about income, it's about doing the right thing. फिर आपने वो वापस ले लिए farm laws. अरे भाई, farmers को compensate कौन करेगा? पहले उनको आपने सपना दिखाया prosperity का, रातों रात वो वही फार्म लॉज वापस ले लिए जो कि उनको वो डिलीवर करते प्रॉस्पेरिटी। वेयर इज द कॉम्पेंसेशन? अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली लॉज चेंज कर रहे हो, वोडाफोन में किया था, हर जगह कर, जब मन आता है रेट्रोस्पेक्टिवली, सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर रहा है। माइनिंग का जो अभी रेट्रोस्पेक्टिवली 20 साल जाके माइनिंग रॉयल्टीज कह दिया है कि स्टेट्स को मिलनी चाहिए रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब इस देश में क्या चल रहा है? जस्ट ये एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रेट्रोस्पेक्टिवली आप बताएं कि कौन कौन सी कंपनीज ने आपको दिए। मतलब इज देयर सच ए थिंग एज लॉ इन दिस कंट्री और नॉट? पहले तो मुझे ये बताओ। यूरोप एक कोर्ट केस है जो मेरा चल रहा है, इज दिस गोबर और गुड़? मतलब आई विल कीप ऑन आस्किंग यू। तो देखिए क्या है, गोबर दिखेगा, एंजॉय करें आप, गुड़ गोबर जो भी है खा लें। क्या है, जब तक बीमारी नहीं समझ आएगी तो ठीक क्या करोगे आप? एंड वी आर इम्यून टू इट। और आई थिंक हम लोग, भाई हमारा बेस्ट वैक्सीनेशन होता है, मैं जब बच्चा छोटा था मेरा, मैं कहता हर महीने एक बार गोलगप्पे जरूर खाता, और वो ग्लव्स वाले नहीं, वो हाथ वाले बना के, और अगले दिन पॉटी करके देखो फिर वो जो भी है, बट माय किड इज सेफ एंड इम्यून बिकॉज ऑफ दैट डैम थिंग। सो दैट्स द वैक्सीन। तो गुड़ के साथ गोबर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको डर नहीं लगता बड़े बड़े लोगों के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो? नहीं, अब वही इसके पीछे भी 3, अब मैंने ये सब सोच रखा। अब मैं लोग सोचा अरे यार ये तो ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ये सवाल मैं सोचता रहता हूँ। ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरा फैमिली है, व्हाई एम आई द वे आई एम। इट्स इम्पोर्टेंट टू आस्क दोस क्वेश्चंस. So I put that down to, I don't call it fearlessness. I mean, that's too grand or something. My behavior, I put it down to 3 I's. I have put it 3 I's.
Inconsequence, insignificance, and irrelevance. The coming together of these three I's is what makes me what I am. And if people find that fearless or whatever, I'm grateful, but I mean, I don't think of it like that. My behavior is because of this. Now let me explain. Insignificance is when you look at we sitting here and talking, you zoom out. We are in a room, zoom out, in a city, zoom out, in a country, zoom out, on a continent, zoom out, on a planet, zoom out, in a solar system, zoom out, in a galaxy, zoom out, one of trillions of galaxies, zoom out, one of trillions of whatever system there could be, and finally zoom out, although I'm not very sure, one of trillions of multiverses. कौन है हम यार? कौन से कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं हम? कौन सी सिग्निफिकेंस है हमारी? A complete creation of chance. You look at the primordial soup and 4 things that of course Camus did not know, which I'll come to the next one, which is inconsequence. But as far as insignificance is concerned, for example, Stanley Miller's experiment of 1953, where he took the basic building blocks of life, elements, and he had the voltaic discharge, and he took water and the atmospheric gases, that time reducing atmospheric gases, and he got the basic building blocks, HCN, KCN, nucleic acids, amino acids. And then from there, obviously people were able to, kind of piece together how from these, in a primordial soup, either near hydrothermal vents or in Arctic conditions, where you had small sequestered places where these elements on clay lattices could come together, fix together. You had fatty acids, you had primordial segments of a cell wall, and then came Jacques Jostak, who gave the theory of protocell, which is you don't have a genetic material that replicates inside the cell, but you have cells that can divide because of osmotic pressure. And then from there you come to the third, which is William Stemmer's sexual PCR, which tells you how mutations can accumulate and you can combat stress 1,000,000 times more than what you are provided with initially, just by accumulating, mutations on an evolutionary time scale. And then finally, when you do genome sequencing, you find out that an E. coli has same kinds of genes that you do. That chimpanzee has 99.4% DNA identical to yours. It's complete chance that we are here. And then you look at the creation of universe. So it's complete insignificance of yours. That's number one. तो डरो किससे भाई? आज हो कल नहीं हो, क्या कर रहे हो? मजाक है क्या? And the second one is inconsequence and Sisyphus. Everything that we do has zero consequence at all. We're pushing a rock. Tomorrow we're doing the same thing. If we don't do it, it doesn't matter. Many times I have aspersions or, visions of just sleeping and popping off. What does it matter, yaar? लोग हमारे देश में कावड़िया लेके क्यों चले जाते हैं? Why? हम क्या उनको पागल समझते हैं? Highest form of attainment है वो. जो जैन है, when they just walk away, a billionaire diamond merchant will pluck his hair out and wear that robe and never to see his family again, never to eat anything that is plucked. Why do they renounce the world? Maybe they also have come to this conclusion, I don't know. But the fact of the matter is, whatever that conclusion might be, it is of no consequence. And the third, which is irrelevance, I hope nobody experiences what I experienced. Because I survived from the jaws of death. A heart attack. I had said my goodbyes. And I knew, I resisted death for about 5-10 minutes. And then I just said, that's it. And it was Widowmaker, the LAD, which is 12% survival chance, and I survived. And once you do that, and if your life doesn't change, that means then, bhai, kuch garbad hai aap. So then किस बात का डरना यार? तो I think लोग दिक्कत ज्यादातर इसलिए नहीं झेल पाते क्योंकि जब दिक्कत को उन्होंने सोचा है ही नहीं, और जब आती है तो उनका दिमाग फट जाता है, पैनिक करते हैं. सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है. कितना
चीजें सही नहीं है, ये नहीं पता होता ना जिन लोगों को, उन्हीं के घर बर्बाद होते हैं। उन्हीं को जब वो आग लगती तो उनको नहीं पता कि आग लग सकती थी, तो उनको सिलेंडर नहीं दिखते, उनको पानी नहीं दिखाई देंगे। तो एक बात बताइए, अब हम टेक्नोलॉजी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करेक्ट? डिजिटाइजेशन हैज बीन वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, और हमारे यहाँ पे ब्रेन पूल है, हमारे यहाँ पे बहुत सर्विसेज बिजनेस बहुत सारी रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एआई को लेके आती इसी डिस्कशन में, है ना? एआई और हमारे देश को लेके क्या आपको लगता है वो एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे हम बैठे हैं? इज मीडिया और गवर्नमेंट प्लेइंग डाउन, लाइक जिस तरह टीसीएस के आई थिंक 9,000 एम्प्लॉइज, उसकी जो रिलीज आई है वो रिलीज आई है कि इट इज मोर ऑफ एन अलाइनमेंट, और हो सकता है शायद गवर्नमेंट ने बोला कि ये एआई की वजह से अगर आप रीसेट करें और बाहर मीडिया में जाता है, इट्स अ बिग शॉकर टू हैव हैपेंड, एंड इफ गवर्नमेंट इज अलाउइंग समथिंग एज बिग एज दिस, तो आई माइट बी आस्किंग अ वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन, बट मुझे लगता है कि कहीं कनेक्शन है, ब्लाइंड स्पॉट्स को लेके कनेक्शन है, हमारे जो एक फेक नैरेटिव सेलिब्रेशन है उसको लेके हो सकता है। तो एआई और हमारे देश को लेके आपके क्या विचार होंगे? हाँ, नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, एंड ऑल ऑफ अस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, डोंट हैव द एग्जैक्ट राइट आंसर, बट वी ग्रैपलिंग विद इट जी। बट मुझे ये लगता नहीं कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे लगता है कि हमने वो गांधारी की तरह से हमने पट्टी बांध ली। अच्छा, ये है, because it's not a blind spot, I can see it. And I'll tell you what I see. जी. 5 years from now, technically, I should not have a job as a scientist. AI is already doing the kind of things that I have been paid to do. I've said this before, ये reality है। कब तक छुपे घूमते रहोगे यार? अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, क्या है, गालिब वाला था, ख्याल अच्छा है कि मेरी जॉब इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, सेल, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल्स, उसमें आया MIT की लैब और 18 और लैब्स, ऐसे 18 लैब्स ने, दे पिक्ड अप 5 एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, सल्फर, हाइड्रोजन, और उसके कॉम्बिनेशन में उन्होंने डीप लर्निंग से 41 मिलियन मॉलिक्यूल्स बनाए। 41 मिलियन मॉलिक्यूल्स, 4 करोड़ 10 लाख। हाँ, यस, करेक्ट। वाह, ठीक है, ये AI ने बनाया है। उसमें से 20 उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, 7 फिजिकली बनाए, उसमें से 4 वर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक येट नोन अगेंस्ट हॉस्पिटल MRSA इन्फेक्शन। क्या बात, ये काम ह्यूमन 70 साल से कर रहे हैं। अब बताइए, मेरा एज अ साइंटिस्ट काम क्या है? वैक्सीन बनानी, स्मॉल मॉलिक्यूल बनाने, ड्रग्स बनाने, डिजीजेस क्योर करने। ये कर रहा है भाई, और झपाझप कर रहे हैं। अब यू कांट बीट इट। अब देखो, वही है, लोगों को बुरा लगा। ह्यूमंस आर वेरी, वही होता है ना, ऑब्जेक्टिव होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब एकदम तलवार की नोक है। मेरा दिल भी कभी कभी दहल जाता है कि यार मत हो, ऑब्जेक्टिव मत हो। अब जैसे चेस है, अब नाउ आई माइट अनॉय अ लॉट ऑफ पीपल, आई अपोलोजाइज यार। अब वही है, मतलब अब जो भी अनॉय हो रहा है, पहले तो मैं माफी मांगता हूँ। चेस का मजा तब तक था जब तक डीप ब्लू था, जिसने कैस्परोव को हराया था। अभी चेस का मजा ह्यूमंस आपस में ले रहे हैं, with the knowledge that we can never beat the computer. Correct. So what's the fun? They tell me. I mean, you know, it's a common question. Nobody wants to ask that question because, and I'm proud of Gukesh. I'm proud of, वो दूसरे जो हैं, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे. That's right, you know. Vishy Anand, I grew up with him, and of course. But the point is, they will never be able to beat the machine now. And that is what Turing said. I mean, you have the Turing test. I mean, that's the hallmark of, yeah, he said, the day you can't distinguish between human, यहाँ पे तो beat कर दिया. अब बहुत सारे ऐसे journalists हैं जो कि उनको लगता है कि यार, what we do, nobody can do. I am sorry. भाई, what you do, people are excelling. Machines are excelling at what you used to do. और ये पता है, लोग फिर भी नहीं मानेंगे, तो उनको धोखा देना पड़ेगा. What do I mean by that? One of the most brilliant things ever devised was and as managers would know this, California wine test. Is one of the most beautiful human psychology experiments ever conducted, and I love it.
So, and in the 1950s and 60s, the new world wines started coming, you know, America mein, Australia mein, especially America mein. And the old world, the French and the Italian, Spanish, they got a bit, rattled by it. So they started poo-pooing, yeah, inko kya aata hoga wine banana, bloody, plebs, and they don't know anything, and we know. So the Americans, they devised this California wine test. They called the best sommeliers, wine tasters, and they put 5 or 6 glasses. I'm paraphrasing, I might be wrong, but 5 glasses, उसमें कुछ French थी और कुछ New World wines थी. बताओ भाई best कौन सी है? 5 out of 6, the French traditional sommeliers chose the American wines. क्या बात है? सारे चुप हो गए उसके बाद. जी. तो ये जर्नलिज्म कोई पीस लिख रहा है और आपने AI से चैट GPT से लिखा या ग्रॉक से लिखा या परप्लेक्सिटी से लिखवाया, इनके कैलिफोर्निया वाइन टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. We are all in the same boat. And it's all very easy for us to say कि यार we have to we are better and अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये blind spot नहीं है. ये blind spot सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है जिन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांधी. We are all going to lose our jobs. Point is, हम लोग करेंगे क्या? मैं ये आपसे पूछना होता है. Yes. करें तो फिर क्या? मैं सही बता रहा हूँ. I don't have an answer to that. क्योंकि जो माइंड वर्कर्स जो अपना माइंड अप्लाई करते थे, जितने भी जॉब्स हैं, दे नीड द एप्लीकेशन ऑफ द माइंड. आप साइंस ले लीजिए, आप राइटिंग ले लीजिए, आप जर्नलिज्म ले लीजिए, आप CA ले लीजिए, सारे मोस्ट ऑफ द जॉब, नॉन फिजिकल जॉब्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर. Why wouldn't they? And it is an absolute, not just certainty, I say it with pride and joy. मैंने ये कह भी रखा, मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानता ही नहीं, मैं इसको ह्यूमन कम्युनिटी इंटेलिजेंस मान रहा हूँ. भाई जो 2000 साल से ह्यूमंस विजडम कलेक्ट करते आ रहे थे, ये एंडाउमेंट है उसकी. बी प्राउड ऑफ इट. करेक्ट. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर जीनियस. बट द पॉइंट इज वी आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड. सो बी इट. हमने अपने कॉन्वर्सेशन के लिए एक सेगमेंट रखा है, ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर जैसा है. ओह माय डियर. हाँ, तो आनंद जी, कुछ हमने मॉलिक्यूल सेगमेंट बनाए हैं, ठीक है. हम मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री और कल्चर, देश, प्रोग्रेस और अपने वर्तमान के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे. तो पहला सवाल, अगर इंडिया एक मॉलिक्यूल होता है ना, तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता? आई वुड से रिलीजियस, इंटर रिलीजियस. थोड़ा सा अगर आप इस बारे में बात बोल पाए. क्योंकि हम लोग एक तरह से, मतलब आई स्पीक एज अ डार्विनियन एथीस्ट, मुझे लगता है इंक्रीजिंगली, और मैं इसमें आई थिंक मुस्लिम्स की बात ज़्यादा करूँगा, दे टेक द रिलीजन वेरी सीरियसली. आई फील अ बिट सैड व्हेन यू डू दैट, पहले लोग कहते थे कि देखो घर का मामला है, घर पे रखो ये को. अब वो सब कोई नहीं कहता. इट्स ओके, फाइन. ये शायद लोगों को बहुत कंट्रोवर्शियल लगे, बिकॉज इनएविटेबली लोग कहेंगे अरे भाई हर रिलीजन सेम है, हर रिलीजन नहीं. हर रिलीजन सेम नहीं है. आप हर रिलीजन पढ़ें, आपको ये पता चलेगा हर रिलीजन सेम नहीं है. Hindus can be very religious and at the same time amazingly tolerant, which is true. It's not the case with other religions. It's a fact. And I treat every religion as a collection of books. Now, books are different. Books, you can be critical of books. You can be critical of what the book has. You can be critical of what the philosophy that is being espoused by the book. Why should something be held wrong if one criticizes the philosophy of that book? And I'm not being critical here because देखो यार, हर किसी को अपना सर और तन प्यारा है. सही बात है. And we don't live in a country that respects free speech. And as I say, if the state doesn't back you, your bravery turns into bravado. और bravado की एक ही सजा है फिर सरतन से जुदा. So I'm not going to take that chance. But having said that, if the Muslims were to just lighten down a bit, yes, it's good, you believe, you are a believer, but
you know, I don't know. It's never going to happen. But I'm just saying, because you asked me that question, what's the weakest bond? What is it? Weakest bond is entrenched belief in one's religion. That's the weakest bond. You can believe in God, but at the same time you can be relaxed about it. Not be someone who is just so entrenched in his views कि मेरे को टस से मस नहीं होना है. That is what increasingly you've seen that. You've seen that happen. अच्छा, और इसमें मैं नायपॉल की हम बात कर रहे थे. अगर आप उनकी 2 वो किताबें पढ़ें, आप वो देखेंगे कि यार ये चीजें आपको कन्वर्टेड लैंड्स में ज्यादा दिखती हैं. बताया आपने. या सो अब ये अलग ही एक विडंबना है कि जो सैंड ड्यून्स वाले फेथ है वो ज्यादा रिलैक्स्ड हैं आपसे. You look at that guy who's the Saudi thing now, what's his name? Mohammed bin Salman, MBS. Guy is chilled out. Yeah. So मंदिर खोल रहे हैं. True. भव्य मंदिर खोल रहे हैं. Yes. अभी वो ट्रम्प से मिला है. He's just meeting people. He's enjoying. He's cracking jokes. He's so he doesn't have all. और उसने वो टेररिज्म पे भी बोला है बहुत. अब उसका एक बहुत वायरल हुआ है उस पे. कह रहा है मैं सऊदी अरेबिया में ये कट्टर इस्लाम वगैरह नहीं होने दूंगा. पता नहीं कुछ कहा है उसने. बट वही है कि अब वो you read that thing. So I think that entrenchment in religion, I am saying it because I look at it like books. Many people might not. They would say जो भगवान ने कहा मैं तो मानूंगा. ठीक है, but your question was weakest bond क्या है? उस चक्कर में weakest है. समझा. दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा पब्लिक डिबेट है जिसका हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है, 2 दिन में गायब? अच्छा, इलेक्शन. बिहार तब था. और उसमें डेयर आई से नेम द पॉलिटिशियन आल्सो प्रशांत किशोर. ओह माय गॉड. क्या राय आपकी प्रशांत किशोर जी को लेकर? अरे देखो यार, आई मीन ऑब्वियसली 236 सीट्स पे लड़े थे शायद वो जी, और सब पे डिपॉजिट लूज हो गया. तो अब ये भी नहीं कह सकते कि चांसेस ज्यादा थे, अच्छे थे, ये वो मतलब क्या चल रहा है. आई मीन ही वाज सो ऑफ द मार्क दैट नाउ इवन ही इज बीन रिड्यूस्ड टू सेइंग कि हाँ घपला हुआ है लेकिन प्रूफ नहीं है मेरे पास. क्या मतलब आप बोल रहे हो? पहली बात तो सबसे बड़ी गलती करी कि जब आप नई पार्टी बना रहे हो और खुद ही नहीं लड़ रहे यार. मतलब व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू आर नॉट लीडिंग देम फ्रॉम द फ्रंट. हाउ कैन यू फॉर्म अ न्यू पार्टी सेइंग दैट वी आर डिफरेंट and then not stand up for elections? Why? So anyway, I mean, it's just it's incredible. So elections are something that it happens in that cycle and then people forget all about. और हमारे देश में तो मतलब ये कंटिन्यूड सीजन कंटिन्यू चल रहा पूरा. मतलब ये नेटफ्लिक्स भी वेट नहीं कर सकता. कौन से कितने सीजन्स आए, सरकारें आएंगी नहीं, सीजन्स आएंगे, सीजन्स जाएंगी. ओके, एक ऐसा पर्सनालिटी इन इंडिया जो पूरे रॉ एनर्जी जैसे है, बस कंटेन नहीं होती. अच्छा. ये तो आपको फील्ड बतानी पड़ेगी. मतलब कैसे? कोई फील्ड बताइए. कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो. पॉलिटिशियन तो आई मीन आई एम अमेज्ड बाय मोदी. आई हैव टू से दिस. एंड इसमें मतलब आप देखिए प्रेज भी है, लेकिन एक फेंट इरिटेशन भी है कि यार हर चीज क्यों कर रहा. मतलब ठीक है, वंदे भारत इज अ ग्रेट ट्रेन जी. हर वंदे भारत को क्यों फ्लैग ऑफ कर रहे हो यार? सही बात. वो रेलवे मिनिस्टर वहां खड़ा हुआ बेचारा ऐसे करके खड़ा हुआ यार, उसको भी झंडी दे दो एक दो बार. क्यों? So I'm amazed by the energy that he has. This is something He's obviously, but it's there that the tinge of irritation is there. I mean it's just a habit with him now. अब देखिए G20 करके आए, सुबह लैंड किए, पता नहीं कितने घंटे की फ्लाइट थी और अयोध्या पहुंच गए जी. ठीक है. अच्छा, दूसरा ये भी इरिटेशन भी कह लो, बट वही होता है कि आई थिंक व्हेन obviously he would have people to tell him that this is not right, this is right. I don't know whether he does or not. But I think it was wrong for Modi and the RSS to consecrate the Ram temple. I think it was just wrong. They should have been there, but it should have been done by the priest there. I said it then as well. Shankaracharya, जो भी है, मतलब आप
अभी भी उन्होंने ध्वज के लिए वो गए. जी. Why? Somebody please tell me why. Is there a reason? Why does the Prime Minister have to hoist that Dharm Dhwaj? There could be a valid reason, but you tell me. So he's everywhere. As I said, it's a plus In every point. photo. Everywhere. फोटो ऑप तो बहुत दूर की बात रह गई भाई. हाँ, मतलब आप त्रिवेंद्रम गए जहाँ झंडी, मेट्रो, hundreds of things that his ministers ought to be doing. I don't know whether they feel left out or not, I don't know, but he needs to just chill a little, you know, कि यार अब थोड़ा सा इनको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो. So there's a faint irritation that Modi ji, come on, you know, just. But I'm in awe of the energy of the man. I mean, that is something that is worth. Energy for them. It's crazy. It's just unbelievable. Which is something I'll tell you. It is such a plus for the country to have a man who's so energetic. Age doesn't matter for him, which is great. But he's doing things, he's constantly... क्योंकि हम इस मोदी ईरा में है ना, तो हम वो भूल गए हैं डिफरेंस. कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ करते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, ना कुछ एड्रेस भी कर रहे हैं तो आधे वो खुद सो गए, हम सो गए, ये कर गए. दिस वी हैव गॉटन यूज्ड टू दिस एनर्जी, यू नो. नाउ आई होप दिस कंटिन्यूज, but at the same time there are things that he needs to delegate as well. Correct. And prepare starting the with trains. Okay. But then his adversaries have been inaugurating swimming pools and autos, यार केजरीवाल. उनका लेवल ही अलग है. स्पीड ब्रेकर इनॉग्रेट कर रहे हैं वो, तो भाई ये कहेंगे मैं ट्रेन ना इनॉग्रेट करूं. सर आप बॉम्बे में ना, एक तो फ्लाईओवर बनने में 50 साल लगते हैं, छोटे छोटे फ्लाईओवर बनने के बाद ना 2-2 महीने वेट करना पड़ता है. कौन आगे झंडी खोलेगा. अरे या मतलब बेशर्मी की हद है ना. सो मुझे अच्छा लगता है कि मोदी जी एटलीस्ट जाके झंडी देख रहे, खाली हो रहा यार. मेट्रो में मतलब आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर टू बी इन एक्वा लाइन. अच्छा, एक्वा लाइन. हाँ. अच्छा, वो पूरी चल भी नहीं रही थी, बट इनॉग्रेट हो गई. एटलीस्ट उस चक्कर में चीजें इनॉग्रेट हो रही हैं, चल रही हैं. सो जय हो. कौन सा एक ग्लोबल आइडिया इंडिया को सिंथेसाइज करना चाहिए बिना किसी ईगो के? आई थिंक दैट आवर ग्रेटेस्ट साइंटिफिक एंडाउमेंट ever has been this phrase called Vasudhaiva Kutumbakam. World is a family. It is amazing how scientifically accurate this thing is, and how the genetics it imbibes, diversity, that is the secret of survival. You mix, you mutate, you make the cut. And we've given it to the world. Let's not forget that. और ये क्या है, ये ट्रम्प आया, ये गया, मतलब अब पूरा वर्ल्ड एंटी ग्लोबलाइजेशन हो गया. अभी आपने देखा कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हमने अभी यूके के साथ किया, अभी 2 दिन पहले पहले स्विट्जरलैंड के साथ किया था, फिर अभी इजराइल के साथ कर लिया, अब अमेरिका के साथ चल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ दिस बफून, एंड आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, ट्रम्प thinks that, you know, it's devilish, this globalization. Humanity का इसने मतलब एकदम वो बना दिया, you know, वसुधैव कुटुंबकम से एकदम एंटीथीसिस चला गया. तो मुझे डर है कि हम ना चले जाएं यार. और हम जा रहे हैं. And science teaches you just the opposite. There are no boundaries. मैं तो proudly अपने आप को इथियोपियन कहता हूं. I am a descendant of Lucy. Yeah. What are we? अब 3 आईज मैंने आपको बताए हैं. उसके बाद मैं कहना शुरू कर दूं कि नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं. अरे भाई, you know, you are a cell. You are a bunch of cells. I am a bunch of cells. So this is what we gave to the world. Let's not move away from it. We already have given that greatest of global ideas. And unfortunately, because we are poor or we are, you know, prisoners of this world, I don't know, hegemony कह लो आप या जो भी कह लो, diktats of superpowers, we are being made to move away from this. It's not good. It's not good. You know, that's the thing. इंडियन मीडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एजेंट क्या है? आउटरीच, टीआरपी या पॉलिटिक्स? सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एजेंट क्या है? रिएक्टिव तो देखो इतने सारे डिबेट्स में रहे हो, हाँ. कहाँ आपको जलजला महसूस होता है? अच्छा,
देखिए आउटरेज और टीआरपी तो मिक्स ही है, सही बिकॉज बात आप आउटरेज करेंगे तो टीआरपी ज्यादा आएगा, हाँ। और टीआरपी ज्यादा होगा तो आउटरेज होगा। आई वुड से पॉलिटिक्स। आपको टीवी डिबेट्स में धुलाई करते वक्त किसका ज्यादा मजा आता, बीजेपी की या कांग्रेस की? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हाँ मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं धुलाई कर रहा हूँ। हाँ, बस हो जाती है। हाँ, आई एंजॉय बीइंग इन द डिबेट सो मच। हाँ जी। और लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत स्ट्रेस ले रहा है, एकदम उल्टा हो रहा है उसका। हाँ It is a most de-stressing, sorry, I'm slurring because of the time. हाँ The most de-stressing exercise you can think of. बट आनंद जी एक बात बताओ, हाँ। मैं आप देखता हूँ डिबेट के अंदर ना, अब देखो मैं आपके तो कई रूप अभी देख चुका हूँ। Right. स्टेज पे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स में देख चुका हूँ। Yes. आज हम बड़े बहुत सारे विनम्र टाइप का हमने भी काफी एक घंटा बिताया, ज्यादा बिताया बल्कि, और टीवी पे देखते हैं। वो टीवी वाली डिबेट में आपके अंदर माता कैसे आ जाती है? वो वहां पे तो अगर आप एंकर होंगे तो नहीं आएगी। अच्छा। आप एंकर होंगे तो नहीं आएगी। See, I'll tell you what. And I think it's the way the whole debate is structured. There is a 1 hour debate. There are 4 panelists. Now, ideally, you can say they should get, if not 15 minutes each, because anchor can take 5 minutes. सही बात। At least 10 minutes each, 12 minutes each. हाँ। That's a lot of time. How much time do we get? 1.5 to 2 minutes. अब उसमें भी देखिए क्या है कि बाकी सारे लोग आते हैं ना। अच्छा, मैं आई इंसिस्ट कि मुझे पहले टॉपिक बताओ, आप 2 घंटे पहले टॉपिक बताइए, मैं तैयार होके जाऊँ। सही बात है। Because my intention is I want to learn about this, and if I want to learn, then I'll put it out on the table. Somebody else can learn about it. You can throw up some new ideas, and that's how it happens. अभी कोई एक डिबेट हुई थी 18 से 16 करने की लीगल कंसेंशुअल सेक्स के लिए। I learned a lot. उसमें साइंस था, लॉ था, बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, 2 मिनट अगर आपको बर्बाद करने हैं ना, आप ऐसे बर्बाद कर सकते हैं। अभी हमने 2-3 घंटे की डिस्कशन करी है, 2 मिनट उसको डिवाइड करिए क्वांटा में। क्या बोला हमने कुछ? यू कैन फैफ अबाउट, किसी को गाली दे दी, किसी को इंटरजेक्ट कर दिया, वहीं गाली वाली में एंकर कहता है अच्छा चलो चलो चलो। बट 2 minutes is a long time if you want to say something. You want to start with a punchline, end with a punchline, throw in a few facts, throw in some jokes. You make a capsule out of it. That is what I try to do. तो अब उसमें क्या है कि कई लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं कि इसको ये कैप्सूल नहीं बनाने, इसकी रिदम तोड़ दो, इसकी रिदम तोड़ो। हाँ, वो तो मैंने देखा है। हाँ, रिदम तोड़ो। अब उसमें ना एंकर भी बहुत चालाक हो गए हैं। वो मेरी रिदम नहीं तोड़ने देते, क्योंकि उनको पता है कि ये क्लिप अगर वायरल होगा, रिदम टूटी तो कोई नहीं देखेगा उसको। Nobody wants to watch a fight. Correct. People want to watch at least 2 uninterrupted minutes. यार, एक घंटे की डिबेट है, 2 मिनट तो सुन ले आदमी। घर की डिबेट थोड़ा हो रही है कि कोई सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें दे फेड आउट द अदर गाय। Sometimes they don't, sometimes they do, but at least now after years I get 2 uninterrupted minutes. 2 मिनट का आपका है कंडीशन, कम से कम 2 मिनट मिल जाता है। मैं ये कंडीशन ही दे रखी, लेकिन यार मिल जाता है। समझ गए आपको प्रोग्राम। हाँ, वो समझ गए कि भाई उनका भी क्लिप वायरल तभी होगा जब आनंद डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो ये डू दे प्लान कि यार इनको पहले दे दो ताकि बीच में घुसाओगे? मैं सबसे अब आखिरी में आने लगा। अच्छा, अब लास्ट में लेते हो? क्योंकि लोग वेट करते हैं, सब बॉटम्स अप हो चुके हैं। मतलब अब सब लोग वेट करते हैं कि आनंद का सुनते हैं। बहुत लोग ये कह चुके हैं, आई एम जस्ट सेइंग इट व्हाट दे से, कि हम सिर्फ आपको सुनने आते हैं। तो अब ये एंकर्स क्या करते हैं कि मेरा अब 8 to 9 है, तो 8:40 पे मैं आऊंगा। अच्छा। मैं वेट कर रहा हूँ वहां पे, ऐसे बैठा हूँ। तब तो आप कुछ और देख रहे हो, कुछ और चल रहा है। जो वो बोल रहे हैं, उनकी लाइज को कैटलॉग कर रहा हूँ कि ये ले, अब मैं इसको फैक्ट। तभी मैं लोगों एंकर से भी कहता हूँ कि मुझे आखिरी में मत लाया करो, क्योंकि जब तक मेरा टाइम आता है, ये मेरा वो कीड़ा जाग जाता है। 5 झूठ बोल चुके होते हैं। अब मैं अपनी बात कहूँ कि इनका झूठ गुस्सा हो चुके होते हो। सो बट ऑल इन ऑल इट्स ग्रेट फन एंड आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंड्स। यार, मतलब वहां पे लड़ाई वड़ाई जो भी हो रही होती है, आप उनसे इन पर्सन मिले। हर कोई मौलानाज भी बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, ऑनेस्टली। आपकी कोई ऐसी डिबेट जहां पे आपको बाद में लगा रे यार, मतलब ऐसी कोई डिबेट बताओगे जहां पे आपको लगा शिट, ये मैंने क्या कर डाला यार? रेयरली। हाँ, वेरी रेयरली। कुछ तो मैं अपना कहता हूँ, कहीं तो हुआ कि यार गलतियां होती हैं। अगर एक्शन रिप्ले हो जाए तो मैं ये नहीं कहूँ। हाँ, मैं ना वो करेक्ट कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट 1-2 डिबेट में जहां चांस मिलता है, अच्छा, फैक्ट्स में अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो मैं आई करेक्ट इट।
कल मैंने ऑन लाइव करेक्ट किया अपने आप को। क्या बात है। हाँ, क्योंकि ये CJI की ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ स्वेयरिंग थी, एंड राहुल गांधी डिडंट अटेंड इट। And I, of course, said he should have attended it. But I said, look, I don't begrudge it, because even I would have boycotted the ceremony. And then Rahul asked why. And I said, because this is the same guy, Chief Justice of India, jo ab bane Suryakant, who berated Nupur Sharma for quoting the scriptures and said that you have ignited the country, you have a loose tongue. So I would have boycotted. But then Rahul said something good, that yes, you may hold a view against that person, but it's the post. It's the position. So I immediately apologized. I said, you're absolutely right. And I remembered what I always tell others. कि आर्मी में कहते हैं ना, you salute the rank, not the man. So then I said, no, I would have attended. तो अब ऐसा हो जाता है यार। देखो, I'm not there to earn any brownie points. मैं अब वही है कि if you enjoy it ना, सॉरी कहो, कोई बात गलत आपने कही है, यू से सॉरी, यू रॉन्ग ऑन सम दिस थिंग, यू से इट एंड यू मूव ऑन। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल, एंड प्रॉमिस लास्ट सवाल, ठीक है। समाज में हम बहुत बार जब बैठते हैं, चाहे वो दफ्तर में है, घर पे है ना, पॉडकास्ट में है, डिस्कशन चल रही होती है, कोई नया प्रोडक्ट डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशंस बहुत होती है, बहस बहुत होती है ना, और आप तो डिबेट्स बहुत करते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा लोगों को जो आपका एक विजिबल चेहरा है वो आपके टीवी डिबेट्स का है। तो हमें किस तरीके से डिबेट करनी चाहिए, नॉट टू विन, बट कैसी करनी चाहिए? आप किसी भी इंसान का, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, आपकी क्या सलाह रहेगी? ये तो बहुत सिंपल है। तो मैंने 6 साल पहले सोच रखा है कि the only criteria for you to enter a debate is to have yourself become a devil's advocate first. मैं किसी को ये चांस नहीं देता कि वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स में कमियां निकाले, क्योंकि मैं खुद निकाल चुका हूं। No question, counter question has ever surprised me. I mean, I'm generalizing here, but out of 3,000-4,000 debates that I have been in since 2018, very rarely do I find somebody cornering me. और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी आई हैव कॉर्नर्ड माई सेल्फ, मैं उसका तोड़ ऑलरेडी सोच चुका हूं और वो इंक्लूड कर चुका हूं मैं अपने पॉइंट्स में। तो सब, अगर आप डिबेट एंटर कर रहे हो, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई काउंटर करेगा और आप, इफ दैट्स न्यू टू यू, यू विल गेट एजिटेटेड, यू विल फील, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो ये पॉइंट ले आया, अब मैं जीतूं कैसे? डिबेट का मतलब इंडिया में भी ये भी होता है ना कि अच्छा, ये भी आज बहुत लोग कहते हैं आजकल, माय सन्स अ डिबेटर, मतलब क्या बहुत बड़ी बात हो गई डिबेट करना? कैसा? ये शब्द में भी कुछ तो खोट सा है ना, मतलब डिस्कशन नहीं हो रहा, डिबेट हो रहा है। ये डिबेट हो रहा है यार, मतलब डिबेटर का क्या मतलब है आपका? And somehow people find, of course, I'm very grateful that people say, yes, you are eloquent, और आप अच्छी बातें करते हो, आप orator हो। It doesn't matter. What matters is the point. आप कितना भी फ्लावरी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर आप यूजलेस, आपके पॉइंट यूजलेस हैं, तो पर we've grown in that culture. I belonged to a college where there was a debate competition, very famous debate competition, and it used to be embellished with like oratory and flowery मुकम्मल debates होती थी हमारे कॉलेज में। अच्छा। हाँ, और मतलब पॉइंट्स मिलते थे कि थोड़ा सा ऐसे करोगे, ये करोगे, और थोड़ा एम्फोसिस डालोगे, फ्लावरी लैंग्वेज। अरे यार, वो देखो ना आप पॉइंट्स आप क्या बोल रहे हो। सो इवन द ड्रैबेस्ट ऑफ स्पीकर्स, the worst of orators, someone who stammers, who heckles, if he brings about 2 or 3 great points, for me, that guy has won the debate. That's what I mean. बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, मुझे सीखने को मिला। So thankful. Not at all. And God bless you with all the continued energy. So in the end, I just want to ask कि गुड़ गोबर, हाँ जी, हमने कितना खाया है? और ये तो मिक्सचर जो होता है ना, उसके साथ विस्की के साथ मॉल के मिक्सचर कहते हैं हम लोग, चखना। ये एक चखना हो गया एक तरह से, which is what our life is. बिल्कुल। And whatever you say, यार, I love this country, यार, जैसी भी है, अपनी है, टेढ़ा है पर मेरा है। सही बात, सही बात। तो आनंद जी, ये भी है ना कि देखो, 2 तरीके हैं लाइफ को देखने के। एक ये है कि हम कहाँ पहुंचे, और दूसरा कि हमने कहाँ से शुरू करा था।
तो और हमारे शुरू करना वो अगर पैरामीटर सिर्फ अगर इकोनॉमिक या फिर वो पैरामीटर्स हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भी करते आए हैं और माहौल बहुत ही यू नो वी आर इन अ प्रेशर कुकर ऑफ टू मच हैपनिंग अराउंड। इसके थ्रू भी अगर हम एक देश जुड़े हुए हैं और ये चल रही है गाड़ी, बिल्कुल ये बहुत आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं। हर जगह से ना मैं कोई अपने आप को कन्विंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए चीजें ढूंढता रहता हूँ, भले ही वो गलत हो, भले ही वो कुछ हो, कि यार किसी तरह से अपना देश हम कहें कि अच्छा है, सही बात, ये है वो। अभी मैं जर्मनी गया था जी, ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड यार, मतलब अमेजिंग एस्थेटिक्स ऑफ द प्लेस, द स्ट्रीट्स, एवरीवन बिहेविंग लाइक यू नो परफेक्टली। फिर मुझे लगा यार ये देखो, एक ये है मॉडल, और ये मॉडल था इनका पहले भी, फिर ये इसी मॉडल को इन्होंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया 2 वॉर्स में। क्यों भाई? पहले ये सब चीज बनाओ, अमेजिंग चीज, $50,000-60,000 GDP पर कैपिटा, फिर उसको सारा तहस नहस कर दो, तोड़ दो, फिर बनाओ। इससे अच्छा हम ही यार चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे। अब ये यूक्रेन को ले लो यार जी, डिस्ट्रॉयड द कंट्री, यू नो व्हाई? And I mean, here, Ukraine is not to blame. I've blamed Russia for it. But that's another matter. Point is, कि they create something magnificent. Germany is a great example. Japan is a great example. You know, and then the whole thing is razed to the ground, scorched earth. What was the bloody point of earning so much and you know gaining so much knowledge and wealth and everything? When everything is bloody. और मैं बर्लिन गया था यार, वहाँ तो it's just completely the whole city was destroyed. Now they have, you know, it's risen like phoenix from the ashes. Who knows? 50 years from now, फिर कुछ वहाँ पे कलश हो जाए, कुछ हो जाए, जो सही भी बात है। उनके भी साइकिल चल रहे हैं। करेक्ट। हमारी एक ही पटरी पे धीरे धीरे चल रहा है, you know, 500 GDP पर कैपिटा, 1000, 1500, ये वो धीरे धीरे चल के। नहीं, हमने सब देखा, हमने रामायण देख ली, महाभारत देख ली, हमने विध्वंस, हम कह रहे यार चिल मार रहे हैं, हम चिल मार रहे हैं। तो ये इस बार मैंने ये निकाला वहां से कि तुम जितना भी निकाल लो 60-70,000 GDP पर कैपिटा, डिस्ट्रॉय तो तुमने अपने आप को किया ही था ना, तो ज्यादा मत बोलो फिर। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आपको ये ऊर्जा देती रहे, नहीं, और आपकी मूवी और आने वाली बुक्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू।